नमस्कार जोहार, मैं विजय लक्ष्मी सिन्हा द प्रोग्रेस ऑफ झारखंड की रिपोर्टर एक बार पुनः ज्ञान सरोवर में एक प्रेरक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक युवा पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर आंगन में बैठा हुआ था। तभी छज्जे पे एक कौवा आकर बैठता है और पुत्र अपने पिता से पूछता है, पिताजी वह क्या है? पिताजी बोले, बेटा वह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पुत्र फिर पूछता है, पिताजी वह क्या है? पिता फिर बोले, वह कौवा है। पुत्र फिर पूछता है। पुत्र अनेकों बार ऐसा उस कौवे को दिखाकर पूछता है, लेकिन पिता हर बार उसे संतुष्ट करते हैं और बोलते हैं कि बेटा वह एक कौवा है। पिता थोड़ा सा भी झिल्लाते नहीं हैं, उसे स्नेह से समझाते हैं। वक्त बीतता है और अब पिता की आयु अधिक हो जाती है, वह थोड़े बूढ़े हो जाते हैं और पुत्र युवा हो जाता है। पिता अब आराम करते हैं। वह बैठे हुए थे एक दिन अपने बगीचे में और तभी कोई व्यक्ति आता है उनके पुत्र से मिलने के लिए। पिता पूछते अपने पुत्र से, बेटा कौन आया था मिलने के लिए तुमसे? पुत्र ने कहा कि वो मेरे एक मित्र थे और फला फला कह के जवाब देता है। थोड़ी देर के बाद कोई व्यक्ति फिर आता है मिलने के लिए। पिता फिर पूछते हैं, बेटा कौन आया था? इस पर पुत्र को बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत क्रोध आया अपने पिता पर और वो बोला, आपको तो कोई काम है नहीं, बस दिन भर बैठे रहना है और देखते रहना है कौन आया कौन गया क्या कर रहा है। बस आपको कोई काम नहीं है, आप चुप रहिए, लेकिन मुझे बहुत काम है, मैं दिन भर आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। पिता को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पुत्र मैं तुमसे जानना चाहता हूं, जब तुम छोटे थे तब तुम एक ही बात को कितनी बार पूछते थे? तब भी मैं नहीं झल्लाया और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता रहा जब तक कि तुम संतुष्ट नहीं हो गए। मैं तुम्हें बोलता रहा, वह कौवा है, वह कौवा है। लेकिन मैंने क्या तुमसे 2-3 सवालें कर लिए, तुम इतना मुझ पर क्रोध करने लगे? बेटा याद रखो, जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं वे बहुत बुरे कहलाते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कि माता पिता कितना परिश्रम करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। उन्होंने कितना तपस्या किया है तुम्हें इस लायक बनाने के लिए कि तुम अपना जीवन अपने पैरों पर खड़ा होकर अच्छे से व्यतीत कर सको। हमेशा अपने माता पिता का आदर करना सीखो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।